तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा आपको कि माइलेज आपका जो होता है वो आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो। कि वो धुआं फेंक रहा था पिस्टन, तो धुआं फेंक के उसका जो ऑयल होता है, इंजन ऑयल, वो सारा क्या हुआ, सारा उड़ गया है। सब कुछ मैनेज करके देती है कंपनी आपको, इसलिए ढंग की बात करूँ तो 65 का यहाँ पर माइलेज कंपनी ने क्लेम किया है कि इतना निकालेगी ये माइलेज। तो थोड़ा बाइक की सफाई कर देते हैं, धूल लग रही है, बारिश में गंदी रहेगी बाइक कितनी कोशिश कर लो। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर, आइए देखते हैं, मजा आएगा। एग्जॉस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यहाँ पर माइलेज अच्छा ना होने का, कि आप एक्स्ट्रा पार्ट लगवाते हो बाइक में, जो ऑलरेडी कंपनी देती है उसमें खुश नहीं होते हो तो दूसरा लगवाते हो। मॉडिफिकेशन के लिए अच्छा भी रहता है वो सबके लिए, मतलब जिसको अच्छा लगता है जो कर सकता है वो, लेकिन एक बेटर माइलेज के लिए आपको ये सब नहीं करना होगा। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा आपको कि माइलेज आपका जो होता है वो आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, कैसे माइलेज इंक्रीज़ कर सकते हो आप अपनी बाइक का। ये बाइक है हमारी हंक, ठीक है, तो ये ठीक ठाक माइलेज देती है और किसी का नहीं देती है, और आपके पास कोई भी बाइक हो, कोई ऐसा डिपेंड नहीं करता है, सबके लिए सेम है। तो मैं इसके रिगार्डिंग आपको बताऊंगा, आप सभी बाइक में अप्लाई कर सकते हो उसको। ओके, तो माइलेज बेटर कैसे आपको मिलेगा, तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो तो है सर्विसिंग। ओके, आपकी बाइक की जो सर्विसिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सर्विसिंग से दोस्तों बहुत फ़ायदे होते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा कि माइलेज बहुत अच्छा मिलता है। और सर्विस में क्या होता है कि आप सब कुछ यहाँ पर चेक करवाते हो, सर्विस में चेक करते हैं वो कि आपका जो बैरिंग वगैरह है वो ख़राब है या फिर नहीं है, चैन सेट में कुछ प्रॉब्लम है आपके, ठीक है, वो सब कुछ वो चेक करते हैं। और पिस्टन वगैरह सब कुछ देख लेते हैं कि कहाँ से पिस्टन, आपकी पिस्टन रिंग वगैरह ख़राब तो नहीं है, क्या है दिक्कत, तो वो सब कुछ चेक कर लेते हैं सर्विस में। और ठीक है, तो जो भी पार्ट में लगे आप उसको, वो आपको बताएगा कि हाँ यार इसमें दिक्कत है, ये घिस गया है, कुछ टाइम के बाद ये ख़राब हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो आपको क्या करना है, तुरंत बोलना है कि भाई चेंज कर दें, ठीक है, नहीं है तो कहीं से जितना जल्दी हो सके उस पार्ट को चेंज करा लो, क्योंकि मैं उस चीज़ को झेल चुका हूँ। क्योंकि जो पिस्टन रिंग होते हैं वो बहुत बारीक हो रखे थे, घिस रखे थे, तो मैंने वो चेंज नहीं कराए थे। तो उसका मुझे रिज़ल्ट क्या मिला कि मैंने बाइक भगाई थी अच्छी 100 तक, और क्या हुआ कि वो धुआं फेंक रहा था पिस्टन, तो धुआं फेंक के उसका जो ऑयल होता है, इंजन ऑयल, वो सारा क्या हुआ, सारा उड़ गया। सिर्फ इतना सा ऑयल बचा था उसमें, इतना सा कुछ, इतना, तो इतना ऑयल बचा था वो फूक गया और पिस्टन सीज हो गया, ठीक है, तो पूरा चिपक रखा था वो। तो वो मैंने फिर चेंज कराया, उसमें लगे मेरे 2000 के करीब। तो ऐसे करके, मतलब छोटी सी वो चीज़ थी, 50 रुपये की भी नहीं होगी शायद वो, तो इतने से काम के लिए मुझे 2000 रुपये देने पड़े। और मेरा टाइम भी पूरा दिन गया था उसमें फिर, और मैं जो जिस काम को मैं गया था लाइसेंस के लिए वो भी नहीं हुआ था मेरा, बीच में दिक्कत आ गई थी। तो बहुत कुछ हो जाता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो चीज़ लगी सर्विस के दौरान वो आपको सही करवा लेनी चाहिए, ठीक है, और चेंज करवा लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जितना जल्दी हो सके, मतलब पैसे वगैरह नहीं आपके पास, करवा लो थोड़े बहुत दिनों में, यहाँ पर चेंज करवा लेना चाहिए। ओके, और सेकंड हो गया आपका इंजन ऑयल। इंजन ऑयल आपको ज़रूर यहाँ पर चेंज कराना है। वो कितने, मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि कितने चलाते हो आप अपनी बाइक को, कितने पे चेंज कराते हो। तो जनरली यहाँ पर कोई 2000 3000 पर भी करवाता है, कोई 5000, तो इतने पर, जितना भी आपका डिपेंड करो उतने पर आप इसको चेंज करवा सकते हो, ठीक है। तो इंजन ऑयल एक अच्छी कंपनी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे अच्छा इंजन ऑयल जो है वो है हमारा मोटल का। तो मोटल का ही मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो कि ठीक ठाक यहाँ पर ऑनलाइन सस्ती मिलती है चीज़ यार, अमेजन से मंगा लिया करो, ठीक है। तो मोटल का मैंने किया था, तो अभी आने वाला है, वही यहाँ पर डलवाऊँगा इसमें। तो इंजन ऑयल आपको प्रॉपर चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि वो फूकता रहता है, फूक जाता है, काला हो जाता है, तो इंजन अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता आपको। ओके, तो स्मूथ आपको फील होगा जब नया करवाओगे, पता ही होगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इंजन ऑयल आपको ज़रूर यहाँ पर चेंज कराना है, और इंजन ऑयल, ठीक है, और जो मैंने आपको बताया वो कर लो।
तो आपका यहाँ पर बेटर माइलेज निकल करके आएगा। और फिर होता है यहाँ पर दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट आता है कि जो मार्केट से आप अलग से पार्ट डलवाते हो अपने बाइक में, जो ऑलरेडी यहाँ पर फिट होकर के आते हैं कंपनी से, ठीक है। तो ये बज रहा है, थोड़ा बंद कर लेता हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा। तो आफ्टर मार्केट जो पार्ट आप लगवाते हो, जैसे एग्जॉस्ट वगैरह लगाते हो, ये साइलेंसर हटवा देते हो जो कंपनी फिट करके देती है, तो इसको हटा करके भड़ वाला लगवाते हो जो, तो वो साउंड पोल्यूशन भी करता है और माइलेज उससे बेटर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बेटर माइलेज नहीं मिलेगा, जो कंपनी फिट करके देती है उससे आपको अच्छा माइलेज मिलेगा। जैसे कि मैंने व्हील कवर लगवा रखे हैं, मैं अपनी भी गलती बताऊंगा, तो इनसे भी माइलेज कम मिलता है, क्योंकि ये एयर को हैंडल करने के लिए होता है, सब कुछ मैनेज करके देती है कंपनी आपको। इसलिए हम की बात करूँ तो 65 का यहाँ पर माइलेज कंपनी ने क्लेम किया है कि इतना निकालेगी ये माइलेज। तो वो क्यों किया है उन्होंने, इसीलिए किया है क्योंकि वो चेक करते हैं रोड पे सही में कि हाँ इतना माइलेज मिला है, ठीक है। तो ऐसे क्लेम करती है। लेकिन हम कैसे चलाते हैं, हम अलग अलग कंडीशन में यहाँ पर चलाते हैं, तो उस से होता है, ठीक है। तो आफ्टर मार्केट जो पार्ट होते हैं वो आपको नहीं करने, जो कंपनी ने दिया है उसी को चलाओ। वो पार्ट ख़राब भी हो जाता है तो नया ले लो, क्या दिक्कत है, ओके। तो ये करके रखना है आपको। और वो पार्किंग का भी यहाँ पर बहुत सा होता है कि जो पार्किंग आप करते हो अपनी बाइक की, जैसे गर्मियों में यहाँ पर, समर्स में यहाँ पर क्या होता है कि गर्मी में आप यहाँ पर धूप में खड़ी कर दोगे बाइक के, तो ऑयल जो होता है फ्यूल वो उड़ जाता है, उड़ता रहता है थोड़ा थोड़ा। तो वो आपको देखना है कि हाँ भाई, या फिर बारिश वारिश में कहीं खड़ी रहती है, आप ऑफिस वगैरह जाते हो तो धूप में खड़ी कर देते हो पूरा दिन, तो वो दिक्कत होती है, ठीक है। तो आपको ये रखना है कि हाँ मुझे छाँव में ही अपनी बाइक को पार्क करना है, ओके। और बारिश वगैरह से भी इग्नोर करो, क्योंकि बारिश से भी दोस्तों बताइए मैंने आपको कि ये हॉर्न वगैरह काम करना बंद कर देते हैं, सेल्फ वगैरह, पानी वगैरह घुस जाता है कहीं कहीं पर, ओके। तो बाइक को नहीं पसंद है भाई वो बारिश, आपको पसंद है, बाइक को नहीं है। तो ये तो हमारी पुरानी है, जंग वंग भी लग जाता है, तो इसलिए बारिश में खड़ी मत किया करो। और फ्यूल का भी यहाँ पर दोस्तों हमारा निकल करके आता है कि आपको फ्यूल एक अच्छी कंपनी का फ्यूल डलवाना है, ओके। अब फ्यूल कोई सा भी आप डलवा सकते हो, एक बेटर कंपनी का, जैसे कि कोई भी एक कंपनी हो गई, और उसका जो प्रीमियम में होता है, प्रीमियम पेट्रोल, वो डलवा सकते हो। और उसी को डलवाते रहो जो आप एक पेट्रोल डलवा रहे हो जिससे आपको माइलेज अच्छा मिल रहा है, आपको पता लग गया कि हाँ मुझे इससे अच्छा माइलेज मिल रहा है, तो उसी को फिर डलवाते जाओ, उसी पेट्रोल को, तो अच्छा माइलेज मिलता रहेगा। और एक कंपनी मैं आपको बताता हूँ जो कि है जियो का पेट्रोल सबसे बेस्ट होता है, मैं आपको बताऊँ तो जियो का पेट्रोल आपको यूज़ करना है, यूज़ करके देखो, फिर मुझे बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर कैसा आपको यहाँ पर फ़ायदा मिला या फिर नहीं मिला उसका, ठीक है। और टायर प्रेशर जो होता है वो भी आपको चेक करवाते रहना है, बार बार यहाँ पर चेक करवाना है। जब भी पेट्रोल पंप पे जाते हो पेट्रोल भरवाने के लिए, तो आपको अपना टायर प्रेशर चेक करवाना है कि कितना है, ज़्यादा है, कम है, और अच्छा खासा होना चाहिए आपका टायर प्रेशर। तो एक टायर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्व देता है आपके माइलेज में। कितना 30 से 40 के करीब यहाँ पर रहता है प्रेशर, तो उतना यहाँ पर आपको चेक करवाते रहना है और मेंटेन करके रखना है उसको। और फिर हमारा पॉइंट आता है कि आप जो बाइक चलाते हो कैसे चलाते हो, कि आप यहाँ पर पूरा थ्रोटल देते हो, पूरी यहाँ पर ब्रेकिंग अपने थ्रोटल दिया, जैसे कि यहाँ से वहाँ तक जाना है मुझे, जैसे कि वो लग रखे हैं वहाँ पर, तो यहाँ तक जाऊँगा मैं पूरा थ्रोटल दूंगा, कि मुझे इतना नहीं है कि मैं वहाँ तक जाने के लिए इतना दूँ, मैं कम भी दूंगा तो भी चला जाऊँगा। तो वो से क्या करते हैं, यहाँ से दिया पूरा थ्रोटल, फिर वहाँ पे जाकर ब्रेक मार लिए, तो जो आपने थ्रोटल दिया, जो पावर जनरेट हुई वो तो वेस्ट हो गई आपकी। तो उस जो पावर बनाई थी आपने उसमें फ्यूल भी लगा था, तो वो फ्यूल भी वेस्ट हो गया, तो उससे भी यहाँ पर माइलेज पर फ़र्क पड़ता है। अब ट्रैफिक वगैरह में यहाँ पर चलाते हो यहाँ पर अपनी बाइक, तो क्या होता है कि पूरा थ्रोटल देते हो, थोड़ी दूर जाना है, फिर उसके बाद ट्रैफिक लग रखा है, तो यहाँ से पूरा आपने थ्रोटल दिया, फिर वहाँ पर जा कर के क्या हुआ, अपने ब्रेक मारे, तो जो आपका वेस्ट हुआ है उसमें पेट्रोल, तो उसकी वजह से माइलेज आपको नहीं मिलेगा अच्छा इसमें, ठीक है। तो ये पॉइंट है हमारा यहाँ पर, तो वो देख करके रखना है आपको। बहुत ज़्यादा यहाँ पर थ्रोटल देते हैं,
बहुत से पता नहीं क्या क्या करते हैं। और सिग्नल का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं कि ट्रैफिक लाइट का जहाँ पर खड़े रहते हो आप, अगर 30 सेकंड से ज़्यादा का यहाँ पर टाइम चल रहा है यहाँ पर सिग्नल पे, तो आपको बाइक बंद कर देनी है। ऐसे नहीं कि स्टार्ट करके रखनी है, बहुत से स्टार्ट करके रखते हैं। 30 सेकंड से कम है तो स्टार्ट करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर जितना स्टार्ट करोगे उसमें भी थोड़ा फ्यूल लगता है तो वो मेंटेन हो जाता है। तो 30 सेकंड से अगर ज़्यादा यहाँ पर होल्ड रखनी है आपको, तो आपको यहाँ पर बंद कर देनी है बाइक। ओके, तो ये मैंने आपको बताया यहाँ पर। बाकी एक्स्ट्रा मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि जो हंक बाइक है हमारी, इसमें क्या होता है कि बहुत से यहाँ पर क्या करते हैं, जो इसका आरपीएम यहाँ पर सेट करके रखते हैं, तो वो ज़्यादा करके रखते हैं, उसको आपको मेंटेन करना है। देखो जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ थोड़ा न्यूट्रल में, अभी आपको सिखाऊंगा। ओके, न्यूट्रल हो गई हमारी, स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट कर दी मैंने। अब देखो नॉर्मली मैं कुछ नहीं थ्रोटल वगैरह दे रहा हूँ, कितने पर है, 1 पर है मेरा ये आरपीएम का जो मीटर है, 1 पर है, 1 से थोड़ा ऊपर है। ओके, 1.2। अब देखो ये बहुत का क्या होता है, 2 पर होता है, किसी का 3 पर भी होता है। भाई इतना क्यों, इतना बहुत ज़्यादा ऐसे कर दिया बाइक। देखो ये ऐसे ये खिंचा रहता है नीचे से, तो वो आपको सेट करना है। ओके, तो यहाँ तक भी जाता है बहुत का, तो मैंने नॉर्मली छोड़ रखा है, तो मेरा 1 तक जा रहा है, तो 1 तक आपको ये सेट करना है। अब देखो कैसे होगा ये सेट, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा सेट। देखो 1 पर है अभी। ओके, 1 पर है समथिंग, और यहाँ से ये हमारा सेट होगा ये वाला। तो ये रेस का है हमारा, तो इसको हम यहाँ पर सेट करेंगे। तो जितना हम घुमाएंगे इसको, देखो उसी हिसाब से यहाँ पर रेस का है हमारे, ये समझ गए आप। तो इसको बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ करके रखते हैं बहुत से। देखो कितना साउंड कर रही है, और बढ़ाऊंगा और साउंड करेगी। देखो तो इसको कम करना है आपको, सेट करना है। देखो मैं इतना कर दिया। अब देखो यहाँ पर आरपीएम कहाँ तक पहुँच गया, ये देखो ये 20 तक, यानी कि 2 तक हमारा पहुँच गया। तो ये हमारा ज़्यादा यहाँ पर फ्यूल कंजप्शन हो रहा है इसमें, तो ये आपको सेट करना है, कम करना है। ओके, ये 1 पर आपको लेकर आना है। तो देखो कहाँ पर है मेरा, तो थोड़ा और कम करता हूँ, 1 पर लाना है आपको ये। ओके, तो इतना आपको रखना है, 1.2 के समथिंग इतना आपको रखना है, तो आपका बेटर माइलेज निकल करके आएगा। और सर्विसिंग के दौरान आपको पता ही है कि सर्विसिंग के दौरान सब कुछ यहाँ पर चेक होता है, तो कार्बोरेटर वगैरह इसका चेक करवाते रहना, उसको क्लीन वगैरह करवाते रहना। और स्पीड आपको बताऊँ तो स्पीड आपको यहाँ पर नॉर्मल रखनी है, यहाँ पर 50। ओके, 50 तक रखनी है। 50 से नीचे रखोगे तो और ज़्यादा माइलेज मिलेगा। एक भाई का कमेंट आया था मेरे पास कि जो उसने बाइक चलाई है, ये हंक की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसका जो माइलेज निकल करके आया है, उसने 55 तक यहाँ पर माइलेज निकाला है अपनी बाइक का, हंक का ही। अब आप यहाँ पर विश्वास करो या ना करो, क्योंकि मैंने भी 52 तक तो मैंने भी निकाला है हंक से। कैसे, सर्विस वगैरह सब कुछ पक्का जो मैंने आपको बताया वो आपको करना है। और क्या करना है, जो फ्यूल अच्छा डलवाना है, और स्पीड जो आपको रखनी है, ब्रेकिंग वगैरह का ध्यान रखना, थ्रोटल वगैरह ज़्यादा नहीं देना है। स्पीड यहाँ पर आपको रखनी है 40-50, 40-50, 40-50, बस इतनी ही स्पीड पर आपको बाइक चलानी है। ट्रैफिक वगैरह में कहीं फंसे हो तो अलग बात है, वहाँ पर तो ऑब्वियसली आपका ज़्यादा ही लगेगा पेट्रोल, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 40 और 50 की स्पीड पर आपको बाइक चलानी है। अगर ऐसे हाईवे पर आप चल रहे हो कहीं पर, तो आपको ज़्यादा नहीं भगानी है बाइक को, ज़्यादा से ज़्यादा 60 आप भगा सकते हो। कोशिश करो कि आप 40 तक रखो, 40 तक। जिसने 55 तक का माइलेज निकाला था, उसने यहाँ पर अपनी बाइक को 40 से ऊपर नहीं जाने दिया, उसने 40 से नीचे ही रखा था अपनी बाइक को, बस 40 तक मान सकते हो आप। तो उसका 55 का माइलेज निकला था इस बाइक का। ओके, बाकी टेंशन ना लो, हम माइलेज का भी टेस्ट करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर माइलेज टेस्ट करेंगे हंक 150 का। ओके, तो सब्सक्राइब करके रख लो जिसने नहीं किया है। ओके, तो जो मैंने आपको बताया वो सब कुछ फॉलो करना है आपको। और माइलेज टेस्ट मैं आपको बताऊंगा करके यहाँ पर 1 लीटर में कितना जाती है, 100 रुपये के तेल में कितना जाएगी हमारी बाइक, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर अपलोड होगा हमारा, तो उसको देख लेना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को जल्दी से। ओके,
तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक बंदा मुझे मिला था, उसने हमारी वीडियो देखी थी, तो उसका क्या था, उसका ये RPM 2 तक जा रहा था, 2 से 2.5 तक जा रहा था। तो वो मैंने बताया उसको कि ये इसको सेट कर ले नीचे से, हाथ से, तो हो जाएगा। तो ऐसे करके है। तो बाकी यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी चलते हैं अपना घर की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पार्ट आएगा माइलेज टेस्ट का यहाँ पर। ओके, और कुछ जानना है आपको तो कमेंट कर दो। और आपकी बाइक कितना माइलेज देती है, माइलेज अच्छा कम स्पीड पर ही मिलेगा आपको 40 तक की, ठीक है। और अच्छे हाईवे पर हम जाएंगे, इधर हाईवे है, बढ़िया रोड है, तो इधर से घर जाएंगे तो वहाँ पर ये माइलेज टेस्ट कर लेंगे। 55 से 56 किलोमीटर इतना ही है मेरा घर यहाँ से, तो माइलेज टेस्ट भी उसमें मैं कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी यहाँ पर। तो दोस्तों एक बात और आपको बतानी है, जैसे कि यहाँ पे ढलान है, मतलब नीचे मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने थ्रोटल दिया अच्छा खासा, और मैं बाइक बंद कर सकता हूँ अपनी ईजीली, यहाँ पर चल जाएगी देखो। और ऑन कर लेता हूँ बस हॉर्न के लिए, तो मुझे कुछ नहीं करना, पेट्रोल मेरा बच रहा है, आराम से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, जहाँ पर ढलान आपको दिखे, जहाँ पर पेट्रोल बचे आपका, तो वहाँ पर आप पेट्रोल बचाने की पूरी कोशिश करो। और पहाड़ों में ज़्यादातर यहाँ पर अच्छा खासा पेट्रोल आपका बचेगा। ओके, तो ये भी करना है, ये एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दिया।